हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज के वीडियो में मैं आपको जेनकिन्स इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो आज का हमारा टॉपिक है वो जेनकिन के ऊपर रहेगा। आज मैं आपको जेनकिन्स उबंटू 20.04 में इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो इंस्टॉल करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जेनकिन क्या है और जेनकिन किस काम आता है। जेनकिन बेसिकली एक CI/CD टूल है जो जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ है और साथ में जो जेनकिन है वो हमारे कोड को सर्वर्स पे डिप्लॉय करने के काम आता है। जब भी हमारे कोडर यानी डेवलपर कोई कोड लिखते हैं उसे वो गिटहब या गिटलैब पे पुश करते हैं, तो उस केस में जेनकिन क्या करता है, जेनकिन उस कोड को उठा के उसे बिल्ड करता है, पैकेज बनाता है और उस पैकेज को सर्वर पे डिप्लॉय कर देता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं क्योंकि मेरा जो सिस्टम है मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने वर्ड मैनेजर पे ऑलरेडी जेनकिन सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। ये आप देख पा रहे होंगे जेनकिन सर्वर्स, बट अभी ये बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है, इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए इसे हम टर्मिनल के थ्रू एक्सेस करते हैं। इसका IP एड्रेस है SSH Ubuntu 192.168.122.252। यस एंड पासवर्ड। ये मेरा जेनकिन का सर्वर जो मैंने क्रिएट किया था अपने वर्ड मैनेजर में, अपने इसी सर्वर पे। सबसे पहली कमांड, जब भी हम कोई सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो जो सबसे पहली कमांड रहती है उबंटू में या लिनक्स में, उबंटू में रहेगा apt-get update एंड यू कैन अपग्रेड पैकेज ऑल्सो। सेम लिनक्स में yum अपडेट एंड yum अपग्रेड आप चला सकते हैं। तो जो मेरा सिस्टम है वो है cat etc OS रिलीज। एंटर। आप देख पा रहे हैं जो वर्जन है वो 20.04.5 है फोकल फोसा। तो चलिए सबसे पहले sudo apt अपडेट कमांड चलाते हैं। पासवर्ड फॉर द उबंटू यूजर। आप देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी ही अपने सभी पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड कर लिया था ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा जेनकिन है, जेनकिन सर्वर है, वो जावा लैंग्वेज पे लिखा है। इट मीन्स मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलो पहले देख लेते हैं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। बट ये फ्रेश मशीन थी तो इसमें अभी तक जावा इंस्टॉल नहीं है। तो आप जो करंट वर्जन जेनकिन का है वो 11 सपोर्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे जेनकिन की वेबसाइट पे, टाइप करेंगे jenkins.io। ये जेनकिन की अपनी वेबसाइट है। आप गूगल में दूसरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल जेनकिन ऑन उबंटू। बट मैं आपको गाइड करूंगा कि आप रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जेनकिन की ही वेबसाइट को चेक करें और उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको यूज़ करें। जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे तो आपको उसके हेडर लाइन पे
आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप देखेंगे कि इंस्टॉल जेनकिन्स, चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो इसमें आपको इंस्टॉलिंग जेनकिन्स में बहुत सारे तरीकों से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो बताया है कि पहला डोकर से कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्यूबरनेटीज में कैसे कर सकते हैं, लाइनक्स सिस्टम जिसमें उबंटू, रेड हैट, फेडोरा आ जाते हैं, साथ में मैक ओएस में कैसे इंस्टॉल करना है, विंडोज़ में वार फाइल के थ्रू कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी डिटेल यहाँ पे दी है। तो चलिए, हमारा लिनक्स सिस्टम है इसीलिए लिनक्स पे क्लिक करेंगे। अब आप ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे लिए 3 लिंक हैं, एक उबंटू डेबियन के लिए, फेडोरा के लिए और रेड हैट और सेंटोस के लिए। तो जैसा कि आपको पता है हमने जो है उबंटू सिस्टम को इंस्टॉल किया है, तो उबंटू पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कुछ कमांड्स हैं। तो ये कमांड क्या कर रही हैं मैं पहले आपको बता देता हूं। इसमें इस कमांड का क्या है कि ये एक की रहती है, जेनकिन की की है, जीपीजी की है, उसको पहले ये सेव करेंगे। सेकंड कमांड जो है वो इसकी रेपोजिटरी है, जो कि /etc/apt/source.list.d के अंदर jenkins.list के नाम से सेव होगी, जिसके थ्रू आपके अपने सिस्टम में जेनकिन इंस्टॉल करेंगे। एंड देन लास्ट कमांड है इंस्टॉल जेनकिन। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हमें जावा इंस्टॉल करना है, तो जावा के लिए यहाँ पे तो कोई कमांड है नहीं, तो हमें थोड़ा सा अपना पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो ये आप देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ जावा के स्टेप दिए हैं, सिर्फ 2 कमांड है। apt अपडेट, तो apt अपडेट हमने ऑलरेडी अपने सिस्टम में रन कर ली है, तो जो नेक्स्ट कमांड है उसे हम जस्ट कॉपी करेंगे, अपने जेनकिन सर्वर के टर्मिनल पे आएंगे, वहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। कमांड रहेगी sudo apt install openjdk-11-jre, एंटर क्लिक करेंगे। तो ये बोल रहा है कि आपको 79.3 MB का जो पैकेज है वो डाउनलोड करना होगा। वाई एंटर, ये आप देख पा रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम्स, आपके इंटरनेट स्पीड की जो डाउनलोड स्पीड है उसके ऊपर आधारित होगा कि वो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है और जल्दी भी हो सकता है। ये आप देख पा रहे हैं कि जावा मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए पहले तो जावा का वर्जन चेक कर लेते हैं। कमांड रहेगा जावा ---- वर्जन। आप देख पा रहे हैं ओपनजेडीके 11.0.17 इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड्स के ऊपर आते हैं, जो कि जेनकिन इंस्टॉल के लिए है। अब इसमें आपको 2 टाइप के लिंक्स मिलेंगे, एक रहेगा LTS यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट और दूसरा वीकली रिलीज। तो हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज पे जाएंगे और इस कोड को पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ तक और सिंपली पेस्ट करेंगे, एंटर। मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पे कीरिंग और कहां पे इसकी रेपोजिटरी इंस्टॉल हुई है। cd/user share कीरिंग्स के अंदर आपको इसकी की दिख जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा पैकेज, इसकी रेपोजिटरी कहाँ पे है, apt रेपोजिटरी वो रहती है cd
/etc apt source.d एंटर। ls कमांड चलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे jenkins.list रेपोजिटरी आपको शो होगी। चलिए, अब जो सेकंड कमांड है हमारा वो रहेगा sudo apt update, यानी जो रेपोजिटरी हमने डाउनलोड करी है या जो फाइल आपको मैंने बताई jenkins.list, उसके अंदर कोई पैकेजेस हैं या जो उसका कोड है उसको एक बार अपडेट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जेनकिंस के पैकेज भी अपडेट हो चुके हैं। चलिए, जो नेक्स्ट कमांड रहेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं sudo apt get install jenkins, sudo apt install jenkins। -by आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो आप बाद में इसको यस कर सकते हैं। तो एंटर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं 94.7 MB का पैकेज जो है वो डाउनलोड होगा। y टाइप करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे। दोबारा से ये आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। मेरे सिस्टम में जेनकिन लगभग इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। जस्ट उसके पैकेजेस को एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर रहा है अभी। आप देख पा रहे हैं मेरे सिस्टम में जेनकिन्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब पैकेज तो इंस्टॉल हो गया है, अब मुझे ये देखना है कि मेरी सर्विस यानी जेनकिन्स की सर्विस जो है वो रनिंग स्टेट पे है या नहीं। तो उसके लिए कमांड रहेगा sudo systemctl status and सर्विस नेम जेनकिन्स। तो आप देख पा रहे हैं मेरे सिस्टम में जेनकिन एक्टिव स्टेट में यानी रनिंग स्टेट में है। चलिए बाहर निकलते हैं। अब आते हैं हमारे क्रोम पे, ब्राउजर पे आईपी हमारे जो जेनकिन सर्वर है उसका आईपी सेट डालना है वहां पे। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो हमारा जेनकिन सर्वर है वो बाय डिफॉल्ट 8080 पोर्ट पे रन करता है। आप इस पोर्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हाउ टू चेंज द बाय डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ जेनकिन्स। फॉर नाउ हम 8080 पोर्ट के साथ ही आगे चलेंगे। मैं जस्ट आईपी को कॉपी करूंगा, http IP एड्रेस :8080 एंटर। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जेनकिन का एक पेज ओपन हुआ है, बट अभी ये प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ। बैकएंड पे हमने पैकेज इंस्टॉल कर दिया है, बट अब कुछ GUI से हमें 2-3 स्टेप्स रहते हैं जो कि हमने परफॉर्म करने हैं अभी। तो सबसे पहला है कि इसे अनलॉक करना है। जेनकिन्स बाय डिफॉल्ट लॉक्ड स्टेट में आता है, तो एक जब हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे आप देख पा रहे हैं इस लोकेशन पे एक फाइल क्रिएट करी है
इनिशियल एडमिन पासवर्ड के नाम से। उस पासवर्ड को हमने यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे कमांड करेंगे कैट और path/var/lib/jenkins। ये जेनकिंस का होम फोल्डर है। उसके बाद सीक्रेट्स एंड फाइल का नाम है इनिशियल एडमिन पासवर्ड, सूडो के साथ आप इसे परफॉर्म करेंगे। ये हमारा की है यानी पासवर्ड है, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जेनकिंस आपको पूछेगा कि आपको कुछ जो प्लगइन्स जो मोस्टली यूज होने वाले प्लगइन्स हैं वो आपको इंस्टॉल करने हैं कि आप बाद में वन बाय वन जैसे जैसे आपको नीड होगी या रिक्वायरमेंट होगी आप अपने अपने प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। बट मैं अभी क्या करता हूँ, अभी आपको दिखाने के लिए इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स पे क्लिक करूंगा। तो ये क्या करेगा कि मेन प्लगइन्स जो होंगे उनको डिलीट कर देगा, उसकी लिस्ट आपके पास सामने दिखेगा। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो आप ये देख पा रहे हैं इतने प्लगइन्स हैं जो कि हमें नॉर्मली यूज होने वाले हैं, यानी मोस्टली यूज जो होते हैं वो यही प्लगइन्स हैं, जिसमें फोल्डर्स, ओवास्प, मार्कअप फॉर्मेटर्स, बिल्ड टाइमआउट, क्रेडेंशियल एंड ग्रेडल, वर्कस्पेस क्लीनअप, टाइम स्टैम्पर, पाइपलाइन, गिट, एलडैप, ईमेल, एसएसएच, मेलर, मैट्रिक्स ऑथराइजेशन एंड पाइपलाइन, पैम ऑथेंटिकेशन। ये कुछ पैकेजेस हैं जो कि इंस्टॉल होने हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये सब इंस्टॉल कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट। तब तक मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूं। जैसे ही ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे मैं दोबारा आता हूं। तो आप देख पा रहे हैं मेरे सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट पेज आ गया था, क्रिएट फर्स्ट एडमिन यूजर। मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई जेनकिन सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कोई यूज़र नहीं होता है, आपको एक एडमिन यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एडमिन यूज़र क्रिएट करना है तो मैं इसका नाम एडमिन ही रख देता हूँ। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, उसके बाद फुल नेम दे सकते हैं एंड ईमेल एड्रेस। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपको एक URL देगा कि ये आपका जेनकिंस का URL है जो कि हमने ऑलरेडी एंटर कर रखा है। और उसके बाद सेव एंड फिनिश। जेनकिंस इज रेडी, यह मैसेज आपको दिखेगा। उसके बाद जस्ट आप क्लिक करेंगे स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस, तो आपको जेनकिंस का होम पेज यानी डैशबोर्ड दिखा देगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जेनकिन के डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा और एक जॉब बना के दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।